आज की कहानी क्राइम सीरीज से जुड़ी हुई है जिसकी शुरुआत एक मून नाम की लड़की से होती है। मून एक हाईवे पर अपनी गाड़ी भगाती नजर आती है, जिसके बाद वो घर आकर कुछ खाना खाती है। उसकी मकान मालकिन उसे एक फूल तोड़कर देती है। उस फूल को लोग डेविल हॉर्न कहकर भी बुलाते हैं क्योंकि उसे सिर्फ रात में ही स्मेल किया जा सकता है। जब वो लैंडलेडी एक गमला तोड़कर उसे दिखाने वाली होती है, तभी मून के दिमाग में उसके स्कूल डेज की खौफनाक याद आ जाती है जब उसे हर टाइम बुली किया जाता था। उसके शरीर पर बने घाव किसी को भी दर्द के एहसास करा सकते थे। उसने उन लोगों की तस्वीरों से अपनी दीवार को भर रखा था जिन्होंने उसकी जिंदगी को नर्क कर डाला था। एक पार्क नाम की लड़की उनमें से सबसे ऊपर लिस्ट पर थी। वो एक अमीर पापा की परी थी। एक बार काफी साल पहले पार्क पर दूसरों को तंग करने का आरोप लगा था, लेकिन उसकी मॉम के कारण उसे छोड़ दिया गया। पार्क की मॉम एक अंधश्रद्धा वाली औरत है जिसने पार्क को उन लोगों से दूर रहने को कहा जिनका नाम लेते वक्त नाक का इस्तेमाल होता है। पार्क के दो दोस्त भी थे, शून और जॉय। जैसे ही पार्क की नज़र कमज़ोर मून पर पड़ी, पार्क की गैंग ने उसके साथ काफ़ी बुरा किया। जिम की गार्ड चॉय की जानकार थी, इसलिए उन्होंने मून के साथ वो सब हरकतें की जो उनके मन में आया। एक गरीब घर से होने के कारण मून के पास कोई भी सपोर्ट नहीं था। जब एक दिन डॉक्टर की नज़र मून के घावों पर पड़ी, तब डॉक्टर ने कहा वो उसकी मदद करना चाहती है। मगर इससे पहले मून कुछ कहती, पार्क ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने डॉक्टर को अपनी पैसों की पावर से दबाने की कोशिश करी। ये सब सहने के बाद मून के मन में खुद खुशी का ख्याल आया, पर वो ऐसा ना कर पाई और वहीं पड़ी पड़ी रोती रही। अगले दिन पार्क और उसके चमचों को पता लगा कि मून ने स्कूल ड्रॉप कर दिया है, जिसका दोषी उसने उन तीनों को ठहराया है। जब ऑफिस में एक टीचर ने उसके इस व्यवहार पर उंगली उठाई तो मून का सवाल था कि अगर ये सब उसके बेटे के साथ होता तो क्या वो यही कहता। जिसके बाद पाखंडी ऑफिसर ने मून को ऑफिस में ही मारना शुरू कर दिया। जब मून की मॉम के मुंह पर भी पार्क ने पैसे फेंक कर मारे तो उसने भी मून के रिकन्सिलिएशन लेटर पर साइन करके इल्जाम वापस ले लिया। अब मून के पास अपने एग्रीकल्चर के सपने को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। घर से निकल जाने के बाद मून को जॉब ढूंढकर दिन रात मेहनत करनी पड़ी, पर आज भी उसके घाव उसे काफी परेशान करते हैं। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। जॉय और सून के अलावा पार्क के साथ दो और लोग भी थे, जिनमें से जॉय एक गोल्फ कोर्स का मालिक था। सहारा के डैड चर्च के पादरी थे। मून के जाने के बाद उन पांचों ने बाकी बच्चों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा करते हुए मून फिर से जिम में दिखी, पर इस बार उसकी आंखों में डर की जगह बदले की भावना थी। इंस्टाग्राम के थ्रू उसने उन पांचों के सपनों को जाना। जहाँ सबके सपने काफी बड़े थे, वहीं पार्क बड़ी होकर सिर्फ एक माँ बनकर घर बसाना चाहती थी। यह सुनकर उसके दोस्तों की हंसी छूट जाती है, पर पार्क का कहना था कि जब तक उसके पास पैसे हैं तब तक उसे किसी करियर की जरूरत नहीं। मून का सपना ही पार्क जैसी जिंदगी जीना था। यह बताते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसे सबने पहली बार देखा था। इस बार शायद वो किसी प्लान के साथ आई थी। अचानक हम मून को फिर से रूम में पिक्चर के साथ देखते हैं। 2 साल गुजरने के बाद मून ने मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की और उसकी मेहनत रंग लाती नजर आई। हर रात मून जी तोड़ मेहनत करती, जिसे एक छोटी बच्ची नोटिस कर रही थी। वो उसे देखती और चुपके से चली जाती। उस लड़की ने मून से बात करने की कोशिश की। मून ने पहली बार उस लड़की का चेहरा देखा था। 1 साल बाद उसे कॉलेज में जॉब मिल जाती है, जो उसके बदले का स्टेप था। वहाँ वो एक लड़की से मिली जिससे बात करते दौरान मून समझ गई वो पार्क की ही बेटी है। वो लड़की कलर ब्लाइंड थी। मून उस इनोसेंट लड़की को अपने बुली होने की कहानी सुनाती है। साथ ही उसने बताया कि ये कोई परी की कहानी नहीं बल्कि कड़वा सच है, जिसका हिस्सा उसकी अपनी मॉम भी है। अगले दिन न्यूज़ पर पता लगता है कि आज धुंध काफी रहने वाली है। मून उस दिन फिर से उन पिक्चरों पर नजर डालती है। लगता है कि आज उसके प्लान का एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है। फिर फेसबुक के थ्रू उसे जॉय का पता लगता है, जिसने अपना सपना पूरा कर लिया है। जॉय आज भी अपने दोस्तों से कनेक्टेड है। वो जल्दी से शादी करके शिफ्ट होना चाहती है। पार्क की शादी में वो अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलती है। जॉय, सारा और पार्क की मुलाकात के दौरान जॉय उन्हें अपने महंगे कपड़े दिखाती है, लेकिन यह तो सारा की ही ड्रेस थी जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने जॉय को नीचा दिखाना चाहा। वो दोनों उसे कोस कोस कर रुला देते हैं। फिर भी जॉय अपनी तस्वीरों को फेसबुक पर अपलोड करती है। सारा एक ड्रग एडिक्ट बन चुकी है। शून जॉय के लिए काम करता है। गोल्फ कोर्स और अपना खानदानी बिजनेस होने के साथ जॉय एक बुटीक भी चलाता है। साथ ही जॉय एक दोस्त के साथ कैजुअल रिलेशन में भी है। पार्क का हस्बैंड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है। उस दिन मून भी पार्क की शादी में पहुंची हुई थी। जहां सब लोग शानदार कपड़े पहने हुए थे, वहां मून ने मैयत वाले कपड़े पहनकर आई थी। वो पड़ोस की लड़की एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती है। वो मून के हर प्लान के बारे में जानती है। उसका प्लान काफी स्मूथली जा रहा है। पार्क का हस्बैंड भी मून के प्लान के हिस्से में है। एक दिन अचानक मून कमजोरी के कारण बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल में उसके साथ एक लड़का लेटा होता है जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर का ही बेटा होता है, जिसका नाम जोए है। इसी तरह उनमें पहचान होती है।
जुए मून को कुछ महीनों तक दवा लेने को कहता है। असल में वो मून से हर बार मिलना चाहता है। पास ही में गो गेम की दुकान होती है। वे उस गेम में माहिर होता है। मून गो शिकार मिस्टर हाँ तक पहुंच सकती है, इसलिए वो ग्राउंड में उससे ये सीखने के लिए आ जाती है। इस गेम में भी वही बदले की भावना है जो मून के मन में है। 4 महीनों तक खेलने के बाद भी मून जुए से नहीं जीत पाती, पर उसे काफी एक्सपीरियंस हो जाता है। अब मून को अपना ध्यान टीचर्स एग्जाम पर देना होगा। किसी तरह मून एग्जाम क्लियर करके बच्चों को पढ़ाने लगती है। वही पार्क भी इस वक्त प्रेग्नेंट है। उस बच्चे का सबसे ज्यादा इंतजार मून को है। वो टाइम भी आता है तब पार्क की बेटी पहली बार स्कूल जाती है। मिस्टर हाँ पार्क के बर्थडे पर उसे नए सैंडल्स गिफ्ट करते हैं। दूसरी तरफ मून एक कचरे के थैले को अपने साथ लेकर आ जाती है, जिसमें उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं। वो किम के द्वारा लिखे गए हैं। किम ने एक दोस्त को मारने का प्लान अपने काम को सौंप दिया था। न जाने मून किम के बारे में जानती थी। पार्क आज वेदर फॉरेस्ट कर रही है, जिसे जीव देख रहा होता है। शहर के दूसरे कोने में शून जॉय के ऑर्डर लाने आया हुआ होता है। जहां उसकी नजर मून पर पड़ती है, उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। सून मून के सामने शो ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां सेल गर्ल उसका कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देती है। मून ने सोचा कि सून को भी अपने प्लान के बारे में बताया जाए। आखिर उसकी हालत भी अमीर बच्चों की वजह से फटी धोती की जैसी हो गई है। मून बचपन में सबसे ज्यादा सून से डरती थी और ये सुनते ही सून ने उसके साथ हाथ मिला लिया। मून को नए अपार्टमेंट से पार्क का पुराना घर नजर आता है। हर स्टेप मून के प्लान के हिसाब से लिया जा रहा था। पर एक दिन किम के डॉक्यूमेंट लेने गई हुई मून को किम की मेड देख लेती है। उससे पहले भी मून को यहाँ कचरा ले जाते हुए देखा है। अब मून मेड को भी पैसे देकर अपने प्लान में शामिल करना चाहती है। उस मेड के हस्बैंड और उसकी बेटी को काफी टॉर्चर किया गया था। मून ने भी उस मेड की मदद करने का वादा किया। अब वो मेड उसकी जासूस की तरह काम करेगी। वो मेड भी बदला लेने के लिए काफी उत्सुक नजर आई, क्योंकि उसने काफी जल्दी अपना लाइसेंस तैयार करवा लिया और मून ने उसके लिए गाड़ी और कैमरा भी इंतजाम कर दिया। मून ने पार्क को अपनी बेटी के साथ ऑप्टिशियन शॉप पर जाते हुए देखा। वो ऑप्टिशियन कलर ब्लाइंड पेशेंट्स के लिए मशहूर है। उसने पार्क को हर जगह फॉलो करना शुरू कर दिया। मून को याद है कि जॉय को भी कलर साफ नहीं दिखते थे। हो सकता है पार्क की बेटी का पिता जॉय ही हो। पार्क की बेटी अपनी मॉम की तरह वेदर रिपोर्टर बनना चाहती थी। जब उसकी बेटी शूज के कलर नहीं पहचान पाती तो पार्क उससे कहती है जब जूते महंगे हो तो उसके कलर से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मून मेड की बेटी से हर हफ्ते मिला करती थी। एक दिन मून को उस ट्रेन में जुए मिल जाता है जिसे वो 10 साल बाद मिली। जब जुए उससे बात करने की कोशिश में था तब मून कोशिश में कि वो जल्दी से मेड की बेटी से मिल सके। जुए का मून से मिलना और टाइम बिताना उसकी जिंदगी का सुहाना टाइम था। वह उसे फिर से एक बार मिलना चाहता है और इसी उम्मीद में उसे एक कार्ड देकर भी जाता है। जुए के पिता किसी दूसरे हॉस्पिटल में डीन थे जिनका किसी ने मर्डर कर दिया। अब जिस हॉस्पिटल में वो काम करता है उसकी डीन सूकी खुद की मदर है। उन्होंने जुए को उसके डैड का सर्जिकल ब्लड भी दिया था। जुए भी मून के बदले में मददगार साबित हो सकता है। हर रात बुगेता क्लब में पार्क का हस्बैंड हो बैठता है। मून ने भी उसी क्लब में जाकर अपनी टेक्निक से सबको हैरान कर दिया। हर कोई लड़का इस हुनर पर फिदा हो गया था। मून के खेलने का अंदाज उसे काफी भा गया था। इसका मतलब मून का प्लान काम कर रहा था। जब मून अपने कमरे में मेल लेने आती है तो उसकी मकान मालकिन उससे रोकर पूछती है वो इतना कम टाइम यहाँ क्यों बिताती है। मून ने कहा उसे अभी भी सोयोंग सिटी में कोई जॉब नहीं मिली है। उस दिन मेड उससे मिलने वाली होती है, पर आज उसके हाथ काफी जरूरी सबूत लगा, जिसमें किम और उसके ड्राइवर के साथ कुछ नाजायज संबंध के बारे में पता लगा, जिसके बारे में किम ने अपने डॉक्यूमेंट्स में पहले से ही मेंशन किया था। उस दिन मेड इस बात पर जोर जोर से हंसने लगती है। इतना सब झेलने के बावजूद मेड का स्वभाव खुशदिल था। उसकी इस हंसी मून के चेहरे पर भी एक मुस्कान लाती है। वो हंसना पसंद नहीं करती क्योंकि इससे उसका डिटर्मिनेशन फीका पड़ सकता है। आज मून की मीटिंग सून के साथ भी है, वो भी अपने ही स्कूल की छत पर। सून अभी भी उसके साथ काम करने में थोड़ा झिझक रहा है। मून याद दिलाती है सून के पास खोने के लिए है ही क्या। सून यह सुनकर मून के कॉलर पकड़ लेता है और इतनी ऊंचाई से वो गिरी तो गई समझो। इसी बीच मून उसे यून की याद दिलाती है जिसे पार्क के दोस्त काफी परेशान करते थे। उसकी मौत का रहस्य सिर्फ मून जानती है, पर बदले में वो पहले जॉय के बाल चाहती है ताकि पता लगा सके कि पार्क की बेटी का पिता जॉय है या नहीं। अगले दिन एल्यूमिनी अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। जिम एरिया में जॉय और पार्क बातें करते हुए नजर आते हैं। वो सून को कॉल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि चॉय अपने लिए एक अमीर दूल्हा ढूंढ रही है, इसलिए उसने सून को बाहर नजर रखने को कहा है। अचानक से जिम में मून के आते हुए उसकी चप्पलों की आवाज गूंजने लगती। इतने टाइम बाद मून को देखकर सब आश्चर्यचकित थे। वो उससे पूछते हैं कि इतने टाइम
मून कहाँ पर थी। उसने कहा कि वो अपनी जॉब बदली, इसी सिलसिले में वो बिजी थी। एजुकेशन रूम में मून किम के दोस्त को मौत का सबूत दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है ताकि वो एलिमेंट्री स्कूल में अपनी मनपसंद स्कूल में टीचर की जॉब ले सके। इस दिन के लिए मून ने काफी पापड़ बेले थे और इतने टाइम तक कचरे से डॉक्यूमेंट्स चुराने का फल उसे जरूर मिला। मून पार्क की बेटी सॉल की होम टीचर बन जाती है। मून को सेरेमनी में याद आता है कि बचपन में चॉय ने उसे जिम में ले जाकर खूब टॉर्चर किया था। घायल हालत में जब वो दरवाजे की ओर बढ़ी, उस दिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। अवार्ड सेरेमनी के बाद मून जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे चिढ़कर पार्क ने उसे चाटा जड़ दिया। लेकिन अब वो पहले वाली डरी सहमी मून नहीं है। पार्क की रेपुटेशन इस वक्त जानी मानी हस्तियों में आती है, इसलिए अगर मून अपनी सच्चाई सबके सामने बताती, पार्क की खूब बदनामी होती। पर वो हर चीज का बदला चुन चुन कर लेगी। मून जॉय की कलर ब्लाइंडनेस का मजाक उड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। मून के आने से पार्क का ग्रुप काफी डरा हुआ है। इसी बात को लेकर उनके ग्रुप में हलचल मच जाती है। अचानक पार्क की बेटी कॉल करके कहती है कि उसके हाथ से दूध फट गया है और साथ ही वो अपनी नई टीचर मून के बारे में भी बताती है और मून का नाम सुनते ही पार्क के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मून क्लास के शुरू में ही बता देती है उसकी क्लास में पैसे वाले बड़े ओहदों वाले लोगों के लिए कोई खास व्यवहार की उम्मीद ना की जाए, किसी को खराब कपड़े पहनने के लिए परेशान नहीं किया जाएगा और कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। उसके कुछ साथी मून के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तभी पार्क अपनी बेटी के साथ स्कूल पहुंच जाती है, जहां मून पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो मून से कहती है अगर उसमें दम है तो वो एक बार मेरी बेटी को छूकर दिखाए, पर अब मून उससे रद्दी भर भी नहीं डरती। वो सीधा इस बात की प्रिंसिपल से शिकायत करती है। अचानक ग्रुप में चॉय मैसेज करती है कि उनकी होम रूम टीचर अब मर चुकी है, जिसका शक सबको मून पर होता है। असल में उस टीचर से मून मिली थी। उसके बेटे ने टीचर बनने का एग्जाम क्लियर किया था। मून ने उसके बेटे के काफी करीब आने की कोशिश की। तेयोंग में आने से पहले उन्होंने डिनर भी किया। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। उस टीचर की बीमार हालत के बारे में मून को उससे ही पता लगा। मून ने उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाने की काफी कोशिश करी। उसका एग्जाम क्लियर करने पर मून उसके घर लिलियस लेकर पहुंची, जहां उसके होम रूम टीचर ने उसे देखते ही पहचान लिया। मून ने भी उसके बेटे के बारे में सामने से बताया। मून खुद भी एक टीचर बन चुकी है। वो लिलियस को जानबूझकर लाई, ये जानते हुए कि टीचर को इनसे एलर्जी है। मून उसके बेटे के सामने जब ताने मारते हुए उसकी तारीफ करती तो वो उसे खिसियाते हुए मारने लगता है। मून इसके बाद उसके बेटे को सारी घटना से अवगत करा देती है। वो चाहे तो ये सब एजुकेशन डिपार्टमेंट को बता सकती है, लेकिन उससे इसके बेटे के सरकारी नौकर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। एक दिन मून अपने स्कूल की डॉक्टर से भी मिली। ये वो अकेली इंसान थी जो मून के लिए मदद करने के लिए आगे आई थी। मून उनसे यून की फोटो चाहती है, जिसे पार्क के साथियों ने टॉर्चर किया था। जब से पार्क की बेटी की टीचर मून बनी है, वो हर पल डर में रहती है। उसने प्रिंसिपल से मून को स्कूल से निकलवाने की सिफारिश तक कर दी, पर उसे जब पता लगता है मून को खुद किम ने भेजा है, उसका मुंह वहीं पर उतर जाता है। जब पार्क क्लास में झांक रही होती है, तब वो सॉल को दूसरी लड़की के साथ लड़ते हुए देखती है, क्योंकि वो कलर्स को नहीं पहचान सकती। मून पार्क को अंदर झांकते हुए देखती है तो वो सॉल की गर्दन पर एक जानबूझकर खींचकर लगा देती है। क्लास के बाद पार्क कहती है वो मून को यहाँ से निकलने के पैसे देना चाहती है, लेकिन मून का ये दर्द पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। पार्क का ये एटीट्यूड देखकर मून के बदले की आग बहुत भड़क उठी। वो उससे कहीं ज्यादा पीड़ा देना चाहती है, जिससे वो बचपन में गुजरी है। जब पार्क को पता लगता है कि मून सॉल के कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पहले से जानती है, तब वो काफी घबरा गई। अपनी बेटी को बचाने के लिए पार्क हाँ से अपनी बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए भेजने की बात करती है, पर हाँ उसके इस फैसले से मंजूर नहीं था। पार्क उसके बाद पुलिस ऑफिसर से मिलती है, जो उसकी मॉम के पावर के कारण काफी ऊंचे पद पर पहुंच चुका है। वो मून से छुटकारा पाने के लिए हर तरकीब आजमाती है। अगले दिन जॉय को एक लिफाफे में सॉल का टूथब्रश मिलता है, जिसके बाद सहारा को चर्च में दिखाया गया। अचानक उसकी नजर मून पर पड़ती है, जो उसे किसी सीरियल किलर की तरह घूर रही होती है। सून के साथ मिलकर उसने सहारा के ड्रग एडिक्ट का पता लगा लिया है। उसने सहारा को खाली बैग देते हुए डॉलर से भरने को कहा। अब उसके पास मून की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। जॉय और सहारा उस रात पार्क के घर मिलकर मून के बारे में डिस्कस करते हैं। उन्हें सॉल की चिंता है। मून आज उसी पार्क में आती है जहां वो जियो के साथ गो गेम सीखा करती थी। उसने पिछले 10 सालों में जियो से बात तक नहीं की है, लेकिन जियो बीच बीच में उसे मैसेज भेज दिया करता था। जियो को भी इतने सालों के बाद मैसेज का जवाब आज मिला और मून का मैसेज देखते ही उसने मून को तुरंत ही कॉल लगा। मून अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है और शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती थी। इसलिए जियो ने सोचा कि क्यों ना आज मून को अपने दिल की बात बता दी जाए। मून एक ऐसा पार्टनर चाहती है जो उसे समझे और हर चीज में उसका साथ दे।
पर एक अमीर बाप की औलाद होने के कारण जो उसके दर्द को नहीं समझ सका। मून सून से अगले दिन मिलती है और उसके टैटू की भी तारीफ करती है, जिसका मतलब है कि तुम मरने वाले हो। बचपन में सून अपने टैटू को बैंडेज से छिपाकर रखता था। बातों ही बातों में मून सून को यह कह देती है कि वही उसका अगला टारगेट होने वाला है। जब मून सून को यून के मर्डर का नाम बताती है तो वो काफी संतुष्ट दिखता है। वो बचपन से एक टाइकून बनना चाहता था और उसके पास आज एक मौका भी है। उसने पार्क और बाकी लोगों को कॉल लगाकर कहा कि ताकि सबसे एक बार मिला जा सके। जब रात को सून पैसों के लिए उत्सुक हुआ जा रहा था तो उसके सर पर किसी ने वार करके उसे जख्मी कर डाला। कुछ दिन गुजरने के बाद जॉय को अपने काम से वापस आता दिखाया गया। अपने कमरे को देखकर उसे याद आया कि सून ने कुछ दिन पहले उसे कॉल करके बुलाया था। शायद ये टूथब्रश भी उसे सून ने ही भेजा था। पार्क तंत्र विद्या में काफी विश्वास करती है, इसलिए वो उस दिन एक तांत्रिक से भी मिली और उस दिन उसके पैर में एक बैंडेज भी था। पार्क का रिश्ता अपने कॉलेज के साथ कुछ खास नहीं है, पर हाक के साथ उसकी खूब जमती है। अगले दिन पार्क एक रेडियो प्रोग्राम में हिस्सा लेती है जहां वो पोलर डे और पोलर नाइट के होने की खबर मिलती है। वो सबको आने वाले ग्रहण के बारे में बता रही है। वो चॉय से कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चॉय की नजर उसकी रिंग से नहीं हट रही है। वो अपने गुम हुए फोन को भी भूल चुकी है। जिसके बाद चॉय को एक ऐप पर जॉय की फोटो दिखती है। उसे लगा कि जॉय ही उसका असली साथी होना चाहिए। चॉय ने कई बार जॉय के साथ होने की कोशिश करी है, पर जॉय उसे कुछ खास भाव नहीं देता। जॉय की वो तस्वीरें देख लेता है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिख रही है। उसे एक लिफाफे में उसके फोन की पिक्चर्स मिली। उसे लगा कि ये सून का ही काम है, पर इस वक्त वो इन चीजों के चलते अपनी शादी बर्बाद नहीं होने देगी। वो सून के बारे में पता लगाने के लिए जॉय के घर पहुंच जाती है। जब पार्क ने उनका कॉल नहीं उठाया तो उन्हें सून और पार्क की एक होने की शंका होने लगी। जॉय को जाते देख जॉय से सॉल के बारे में पूछता है। उन्हें लगता है कि कहीं सून ही तो सॉल का पिता नहीं। दूसरी तरफ सहारा के इंतजार में पागल हुए जा रहे हैं क्योंकि उसे कोई ड्रग लेकर देने वाला नहीं है। वो अपने फ्रस्ट्रेशन में एक ग्रीन सैंडल की तस्वीर बनाती है जैसे उसने कुछ बहुत खतरनाक देखा हो। इस वक्त ये सैंडल मून, चॉय और पार्क के पास ही है, तो जाहिर है कि खूनी इन्हीं में से ही कोई एक है। मून को भी सून आजकल कहीं दिख नहीं रहा है। वो लास्ट टाइम ट्रेवल एजेंसी में पाया गया था। मून मेड को उसकी खोज करने को लेकर खुद एजेंसी जाकर सून के बारे में खबर लेने पहुंच जाती है। उसे वहां पता चला कि सून ने टिकट तो खरीदी पर वो उस पर चढ़ा नहीं था। शायद उसका प्लान यहाँ से पैसे लेकर गायब होने का था, पर उसे पहले ही किसी ने निपटा दिया। मून की शक्ल देखकर लगा कि वो सून की मौत से काफी संतुष्ट है, क्योंकि सून की मौत भी उसके प्लानिंग का ही एक हिस्सा था। अब सून को दिमाग से हटाकर मून को अपने अगले शिकार को दबोचना है। उसकी नजर इस वक्त हा पर है। रास्ते में अचानक एक गाड़ी मून का पीछा करने लगती है, जिसमें से दो बदमाश निकल कर आते हैं जिन्हें पुलिस चीफ ने भेजा है। वो चाहते हैं कि मून के पास या तो पुलिस को बुलाने का रास्ता है या फिर पैसे देकर यही बात को खत्म करने का। अब मून को अपनी मेड को भेजकर पैसे मंगाने पड़े। मून से लास्ट मीटिंग करने के बाद जियो ने फैसला किया कि सेयोंग शहर में वो अपना क्लिनिक खोलेगा, इसलिए उसने अपनी जॉब छोड़कर सेयोंग जाने का फैसला कर लिया। जियो को एक एजेंट की मदद से एक अच्छा मकान मिल जाता है। उसी दिन हा के पास एक लिफाफा लगता है जिसमें सून का कार्ड और उसकी फोटो भी होती है, जिसमें वो फोटो भी थी जिसमें हा और मून दोनों थे। अब हा ने मून के बारे में जानने के लिए पार्क के दोस्तों की छानबीन शुरू कर दी। वो सीधा जॉय से मिलने उसके गोल्फ कोर्स पहुंचा। जॉय ने जब उसके मुंह से पार्क के बारे में सुना तो उसे लगा कि हाँ सॉल के बारे में उससे सवाल करने आया है, पर वो सून के बारे में जानना चाहता है। हाँ और जॉय ने नंबर भी एक्सचेंज किए। उसी दिन हाँ ने नोटिस किया कि जॉय भी पार्क की तरह सिगरेट पीने का शौक रखता है। पार्क का अगला प्रोजेक्ट गो गेम की थीम के ऊपर है। उसका प्रोजेक्ट पूरा होते ही कई सारे गो लवर्स वहाँ विजिट करने आते हैं, जिसमें से एक जियो भी है। उसे गो देखते ही मून की याद आती है और वो उसे मैसेज करके खेलने के लिए इन्वाइट कर देता है। पर अचानक जब मून सीजल की आवाज सुनती है तो उसके दिमाग में वो मंजर आया जब उसे आयरन से जलाया गया था। वो डर के मारे हड़बड़ाहट में नीचे गिर जाती है। तभी कुछ लोग आकर उसकी मदद करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि उन सभी दुष्ट लोगों ने अपने सपने पूरे कर लिए, पर मून ने अपना आर्किटेक्ट बनने का सपना छोड़कर पूरी जिंदगी अंधेरे में जीना शुरू कर दिया। पर मून को इस दर्द से बदला लेने तक तो जूझना ही पड़ेगा। मून जियो के नए घर में एंट्री लेती है और इस बार जियो को
वो अपनी पूरी कहानी बताती है, यहाँ तक कि अपने बदले के प्लान के बारे में भी वो सब उगल देती है। पहले तो जियो उसे ये सब करने को मना कर देता है, पर उसके घाव देखकर वो समझ जाता है कि मून इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली है और जियो भी इस बदले में मून के साथ है। अगले दिन जियो का प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक खुलने के लिए तैयार होता है। उसे अब भी मून की स्टेटमेंट याद आ जाती है। उसने कहा था कि वो मून की मदद करेगा उसके घाव को छुपाने के लिए, ताकि अगर मून को फ्यूचर में ये सब झेलना पड़े तो उसे ज्यादा दिक्कत ना हो। जुए के पूछने पर मून बताती है कि उसका अगला शिकार पार्क का हस्बैंड हाउ है, क्योंकि उसके बाद वो पार्क को महसूस कराना चाहती है कि अकेलापन और बेबसी कैसी होती है जब तुम्हें कोई संभालने के लिए नहीं होता। जिसके बाद जियो मून को अपने साथ गो गेम खेलने के लिए कहता है। वो उसे एक पासवर्ड भी देता है। जब तक मून को उसकी जरूरत नहीं है, जियो उसके साथ हर काम को अपना फर्ज समझकर करेगा। वैसे तो उसने अपना पुराना हॉस्पिटल बदल दिया है, पर उसने अपना एड्रेस चेंज नहीं किया है, इसलिए उसके बिहाफ पर उसकी मदद से कोई लेटर पहुंचा देता है जिसमें एक कैदी का नाम और उसका नंबर होता है। जुए की मॉम ये देखकर घबरा जाती है, क्योंकि जुए के पिता की जान भी एक साइको कैदी ने ली थी। लेटर के अंदर देखने पर उन्होंने देखा कि जियो को कैदी ने माफी पत्र लिखा था और साथ ही उसने प्रोवोक करने की भी कोशिश की थी। जियो कुछ सालों से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, क्योंकि उसे कई बार कैदी के होने का एहसास होता है। जियो ने सैकड़ों बार अपने दिमाग में उस इंसान की छवि को बनाकर मार डाला जिसने उसके पिता को मारा था। जियो का दिया हुआ पासवर्ड उसी कैदी से जुड़ा हुआ है। ये देखकर लगता है कि जियो की कंडीशन कुछ मून की तरह है। उसने सालों पहले मून की आंखों में इसे देख लिया था और तब से ही वो मून की हेल्प करना चाहता था। मून जियो को एक रिज्यूम देकर उसे जॉब पर लगाने की सिफारिश करती है। ये वही अकेली डॉक्टर है जिसने मून के बुरे टाइम में उसका साथ दिया था। जियो उस डॉक्टर को अपने साथ हॉस्पिटल में काम दे देता है। सहारा पैसों से भरा बैग उसे देने आई है। सहारा को लगता है कि मून को इस काम के लिए नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, बल्कि वो खुद को इस वक्त विक्टिम देख रही है। मून ने सहारा की आंखों में घूरते हुए कहा कि अब वो जितना भी टाइम धरती से गुजरेगी वो नर्क से भी बदतर होगा। ये पैसे वो मेड की बेटी की पढ़ाई के लिए दे देती है, ताकि उसे प्लान में कोई नुकसान ना पहुंचे। कुछ ही देर में पार्क को हो और जॉय की मुलाकात के बारे में पता लग जाता है। पार्क को पता लग चुका है, हो भी सून को ढूंढने में लगा है। पार्क के फोन करने पर जॉय खुद को बिजी बताकर फोन काट देता है। उसमें पर सॉल का टूथब्रश है, जिससे उसने पता लगा लिया है कि सॉल उसी की बेटी है। जब वो सॉल के स्कूल के बाहर पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि सॉल भी कलर ब्लाइंड है, क्योंकि वो ग्रीन लाइट होने पर भी सिग्नल क्रॉस नहीं करती। ये देखते ही जॉय सॉल को गले लगा देता है और उसने सॉल को प्रोटेक्ट करने का नया गोल ले लिया है। एक वकील करके जॉय सॉल के पिता होने का सबूत तैयार करवाता है, क्योंकि पार्क और हो की शादी के दौरान ही सॉल का जन्म हुआ था। अगर वो दोनों एक दूसरे से तलाक लेते हैं तभी जॉय के पास एक मौका होगा कि वो सॉल पर अपना हक जमा सकता है। जॉय से हो के बारे में जानकारी लेता है। जॉय कहती है हो बाहर से तो काफी इनोसेंट इंसान है, पर उसके अंदर एक शैतानी दिमाग है। जॉय सून के बारे में खोजबीन करने जब उसके घर पहुंचती है तो वो वहां देखती है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। उसे वहां सहारा भी मिलती है। उन्हें भी सून के वेल्वो की टिकट और पासपोर्ट मिल जाता है। तभी मकान मालकिन बाहर से दरवाजा खटखटाती है, लेकिन रिस्पॉन्स न मिलने पर वो वहां से चली जाती है। सहारा पुलिस से डरती है, इसलिए वो सून के बारे में उन्हें हरगिज पता लगने नहीं देना चाहती। वो दोनों पार्क के साथ एक गैदरिंग प्लान करती हैं और सून के बारे में सारी जानकारी देती है। क्योंकि जॉय फोटोज के बारे में बिल्कुल पता लगने नहीं देना चाहती, इसलिए वो कहती है कि सून ने उसे प्यार का इजहार किया था। यह सुनकर उसकी सहेलियां हंस हंस कर पागल हो जाती हैं, मगर उन दोनों का हाल भी वैसा ही था। कुछ दिनों से दो लोग मून का पीछा कर रहे हैं, जिसकी खबर मेड को पता लग जाती है। वो वहां भी गई थी जहां पार्क की मदर उससे मिली, पर वहां उसके हाथ कुछ नहीं लगा। मेड उन दोनों अनजान लोगों का पीछा करके पता लगा लेती है कि उन्हें पुलिस चीफ ने भेजा था। मून को उस दिन याद आया कि सून को आखिरी मुलाकात में उसने यून के खूनी के बारे में उसे बताया था, जो कि पार्क है। छत से कूदी तब उसके हाथ में पार्क के नाम का एक टैग था। मून ने सून को इंतजार करने को कहा था, तब तक वो पार्क से मिल नहीं लेती और जो भी पार्क पैसे देती उसे वो दोनों शेयर कर लेते। मून जानती है कि वो पार्क से लीगली नहीं जीत पाएगी, इसलिए वो पार्क का घिनौना चेहरा सबके सामने लाना चाहती है। सून भी इसमें उसका साथ देने वाला था,
पर अचानक सोन का गायब होना भी मून के लिए शॉकिंग है। मेड के पहुंचने पर मून बताती है कि वो सोन को मारना तो चाहती थी लेकिन इस तरह नहीं, उसने प्लान किया था। लगता है कि वो मेड को अब भी धोखे में रखने की कोशिश कर रही है। लगा कि क्यों ना सोन के शरीर की तलाश की जाए। फिर आदमी से शादी करने के बाद चॉय को अपनी सास का सामना भी करना था क्योंकि उसने सीधा चॉय से उसका बैंक बैलेंस पूछ लिया। उसी बीच वो किसी की तरफ दौड़ी चली आती है टीचर कहकर पुकारते हुए। वो टीचर मून ही है। मून इस मंडी में आती रहती है प्रार्थना करने और प्रसाद लेने, इसलिए उसका चॉय की सास के साथ काफी गहरा रिश्ता है। ये देखकर चॉय की तो मानो हालत ही खराब होने लगी। मून चॉय को कहती है कि वो जल्दी एक साथ डिनर करेंगे और वहाँ से चली जाती है। उनको जाता देख चॉय अपने घुटनों पर बैठकर उससे रहम की भीख मांगने लगती है। अपनी हर गलती की माफी मांगकर मून के सामने गिड़गिड़ाती है। इसी बीच जब मून एक जलती हुई लकड़ी उठा लेती है तब चॉय डर के मारे कांपने लगती है। अगर उसके शरीर पर एक भी निशान आया तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। पर मून की आंखों में गुस्सा नजर आता है जिससे डर के मारे वो मून को अपनी सास से दूर रहने को मनाने की कोशिश करती है। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो बिना पैसों के चॉय की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मून कुछ देर शांत रहकर चॉय का फोन निकालती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि सोन की तरफ से आया मैसेज मून ने ही किया था। मून के कहने पर चॉय पुलिस को सोन के गायब होने की खबर बता देती है जिसके बाद सबसे पहले कॉल पुलिस जॉय को करती है। फिर सहारा तो बिना इल्जाम के पकड़ी जा सकती है। जब चॉय ने उनके सामने बताया कि वो पुलिस को खबर देने वाली थी क्योंकि उसे सोन की चिंता है तब सहारा उस पर टूट पड़ी। कुछ दिन बाद सेयोंग स्कूल में जॉय और हो दोनों नजर आते हैं। पहले तो जॉय हो से कहता है कि वो अपनी नाजायज औलाद से मिलने आया है, फिर उसने अपनी बात पलट दी। जब वो दोनों मून को सॉल के टीचर के रूप में देखते हैं तो वो काफी हैरान होते हैं। हो समझने लगा कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जॉय हो को बाहर रोक लेता है और सोन के बारे में बात करने लगता है। पर अब हो को सोन की मौत के बारे में कोई लेना देना नहीं है। वो खुद को शांत करते हुए वहां से चला जाता है जिसके बाद मून जॉय के सामने आ खड़ी हुई। जॉय समझता है कि मून का सॉल का टीचर होना एक इत्तेफाक ही है पर मून की बातें उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। ये सब 18 साल पहले शुरू हुआ था जब मून ने जिम से निकलते वक्त उन पांचों से बदला लेने का फैसला किया था। जॉय चाहता है कि मून सॉल से दूर ही रहे। उसे पता लग चुका है कि टूथब्रश उसे मून ने ही भेजा था। मून ने जॉय से उसके और पार्क के बीच आने से साफ इनकार कर दिया जिसके बाद मून जॉय के हाथों में एक पेंटिंग दे देती है जिस पर चेरी ब्लॉसम की एक झलक है। जब पार्क ने सॉल से हो और मून की बातचीत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि आज पापा जॉय अंकल से बात कर रहे थे और ये पार्क के लिए उससे भी ज्यादा डरावना था। हो को मून की शक्ल देखकर लगा था कि उनका गो गेम खेलना और साथ में बात करना कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं था। हो चॉय के पास पार्क और मून के रिश्ते के बारे में जानने के लिए पहुंच जाता है, ये न पता होते हुए कि पार्क उनकी बातें सुन रही है। चॉय हो को बचपन के सारे किस्से बता देती है कि किस तरह पार्क मून से टॉयलेट साफ कराया करती थी और मना करने पर वो मून के साथ उससे भी बुरा करते थे, उसे मारते और पीटते थे और यही कारण था कि मून ने स्कूल को बीच में ही ड्रॉप कर दिया। लेकिन चॉय नहीं चाहती थी कि मून को पता चले कि हो को सारी बातें उसने बताई है। अब हो मून की उलझी बातों को समझने लगता है। जब हो मून को ढूंढने की उम्मीद से गो गार्डन जाता है तब उसे वहाँ जियो दिखता है जो महंगे कपड़ों में कुछ बुजुर्ग लोगों के साथ गो गेम खेल रहा है। हो को देखकर जियो सीधा उठकर उसके पास आ जाता है। वो जानता है कि हो मून की लिस्ट पर अगले नंबर पर है। जियो उससे कहता है कि वो सेयोंग शहर में किसी से बदला लेने के लिए आया है। जियो उसे अपना कार्ड देकर अपने क्लिनिक पर भी इनवाइट करता है। वो शाम को सारी बातें मून को बता देता है। मून को लगा था कि हो मून से क्लास के बाद बात करने की कोशिश करेगा लेकिन हो ने अपना पेशेंस बनाया रखा और कई दिनों तक मैसेज नहीं किया। जियो को हो पर शक है क्योंकि वो गेम के दौरान लगातार मोबाइल चेक कर रहा था। घर पहुंचने पर हो देखता है कि पार्क उसका इंतजार कर रही है। वो सीधा उससे मून और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछ लेता है। पार्क कहती है कि उनके बीच कुछ गलतफहमी हुई थी पर अब सब ठीक है। हो को पार्क की बातों में कुछ गड़बड़ जरूर लगी। पार्क इस बात को गोल गोल घुमाकर खत्म करने की कोशिश करती है। एक दिन पार्क की असिस्टेंट उसके पैरों में एक जख्म का निशान देखती है। पार्क को पता लगने पर वो अपनी चोट को छिपाकर बहाना बनाने लगती है। घर पहुंचने पर पार्क अपनी नौकरानी से हाइड्रोजन प्रोऑक्साइड मांगती है जिससे वो अपने ग्रीन सैंडल को चमकाने लगती है जैसे वो कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रही हो। पुलिस चीफ उसे कॉल करके एक मीटअप के लिए बुलाते हैं।
टेबल पर किसी का बैग पड़ा है। ये वो लड़की है जिसका मेड काफी दिनों से पीछा करने में लगी है। उसे पता चला कि वो लड़की जादू टोना किया करती है। पुलिस के अनुसार मून ने आज तक कोई इलीगल काम नहीं किया है। पार्क उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पा रही है। यहाँ तक कि पार्क ने मून की मॉम से भी मिलने की कोशिश करी। 2 जासूसों ने मून की मॉम को ढूंढ तो निकाला, पर उनका मून से कई सालों से कोई कनेक्शन नहीं है। उस दौरान मून जियो से भी अपनी मॉम के बारे में डिस्कशन करती है। मून का बदला लेने वाली लिस्ट में जियो एक औरत को नहीं पहचान पाया जिसने एक लाल एप्रैल पहना था। ये मून की मदर थी। फिर मून ने जियो से उसके घर का पासवर्ड पूछा, जो कि किसी आम पासवर्ड से काफी अलग है। शायद जियो इसके पीछे की कहानी छुपाने की कोशिश में था। ये वही मर्डरर का नंबर है जो उसके पिता का खूनी है। जब जियो की मॉम ने जेल जाकर उस कैदी से बात करने की कोशिश करी तो वो कैदी अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा, पर जियो की मॉम सिर्फ अपने बेटे को उससे दूर रखना चाहती थी। फिर वो कैदी अपना असली रंग दिखाते हुए कहता है कि वो जेल में ही रहकर काफी खुश है, क्योंकि यहाँ उसे फ्री का खाना और आराम की जिंदगी मिलती है। अब वो जियो को सेम मैसेज भेज भेज कर थक चुका है। अब मून अपने प्लान की आखिरी स्टेज तक बस पहुंच ही चुकी है। मेड मून के लिए एक पैसों से भरा बैग लेकर आई, पर वो बैग भी मून ने मेड की बेटी की पढ़ाई के लिए दे दिया। अगले स्टेप में मून का प्लान है कि वो मेड की बेटी को उसके मरने की खबर देगी। ये सुनकर मेड काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से फिर कभी नहीं मिल सकेगी। हो अपने काम से मंडे और ट्यूसडे की छुट्टी ले लेता है और फिर मून के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। मून जानती है कि हो उससे काफी सारे सवाल करना चाहता है। हो ने पहले ही सिचुएशन को परखने की कोशिश करी, पर वो मून से इस बारे में उसका ऑप्शन जानना चाहता है। पार्क उसके सवालों का जवाब दे देती तो हो मून को अपने पास कभी नहीं बुलाता। मून ने प्लान तो गो को अपने प्लान के अनुसार शुरू किया था, पर वो इस गेम को अब चाहने लगी है, क्योंकि अब ये घर बनाने जैसा है। वैसे भी वो बचपन में एक आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। हो जब मून के एड्रेस के बारे में पूछता है तो मून कहती है वो पास ही में रहती है। हो नहीं जानता था कि वो बिल्कुल उसके बगल में ही रहती है। उसी दौरान पार्क को मून का घर मिल जाता है। वो जब उसके घर में एंटर करती है तो इतनी सारी पिक्चर्स को दीवार पर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पार्क सिगरेट पीते हुए सोचती है कि उसने मून को उसी दिन खत्म क्यों नहीं किया। इतना प्लान करने के बाद पार्क को मून के बारे में पता लग ही गया। पार्क जब मून का इंतजार कर रही थी तो वो अपने हस्बैंड को देखकर और भी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि अपना पुराना एड्रेस मून ने ही उसे दिया है। लगता है कि मून को पार्क के आने का पहले से ही पता था। दूसरी तरफ मून जॉय के साथ गो गेम खेलते हुए अपना पहला दांव चलती है। जब जियो युन की लाश को देखने पहुंचता है तब वो देखता है कि फ्रीजर बिल्कुल खाली है। शायद इसका राज हमें अगले सीजन में मिलेगा।